बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है मिरहा बाउट आ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपये में एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और 1520 रुपये में बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना है। परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करना है, फीसद में बताना है। क्योंकि वैसे तो नज़र ही आ रहा है 1500 में ख़रीदा है, 1520 रुपये में बेचा है, तो जाहिर है 20 रुपये उसका प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में बताना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ लिख लेंगे और गिवन वैल्यूज़ में सब हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, यानी कि कीमतें खरीद के जितने में उस खिलौने को ख़रीदा गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय वो है 1500 रुपीज़। उसके बाद हम लिख लेंगे सोल्ड प्राइस ऑफ टॉय, उसको कितने में बेचा गया। 1520, 1520। तो ये हमारी गिवन वैल्यूज हैं। अब हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट हुआ 1520 माइनस 1500, ये हमारा आ गया 20 रुपीज़ प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में जाहिर करना है, तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट रेंटल। इसका फार्मूला है हमारा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फार्मूला है। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। प्रॉफिट कितना है 20, ये हमारा प्रॉफिट हमने मालूम किया है 20 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस है 1500, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 1500 और ये 100 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस 100 से 1500 को अगर हम कट कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 15। उसके बाद ये 15 और ये 20, इन दोनों को 5 के टेबल से कट करें तो 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे है 4/3%। अब इसको आप कैलकुलेटर अलाउ है आपको, आप कैलकुलेटर पे इसको अगर पुट करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में आप इसको इस तरीके से करें। 4 डिवाइड बाई 3 है, 3 1 इज 3, 4 माइनस 3 आ गया 1। अब 1 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 3 3 ज़ार 9, फिर 1 आ जाएगा, 10 माइनस 9 1, फिर हम एक ज़ीरो बढ़ा लें, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 1 आ रहा है। तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ये 1 बार बार आ रहा है और यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ज़्यादा आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट के बाद जब हमारे 2 नंबर्स आ जाएंगे तो हम इस आंसर को लिख लेंगे। तो हमारा आंसर है 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,16,000। तैयब की सालाना इनकम 9,60,000 रुपये है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000, जबकि जो मुस्तस्ना रकम है जिस पर उसने टैक्स नहीं पे करना वो 1,30,000 रुपये है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अगर टैक्स की शरह 0.75% हो तो वो साल में कितना टैक्स अदा करेगा, उसे साल में कितना टैक्स अदा करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। गिवन वैल्यूज में हमारे पास है दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की सालाना आमदनी।
एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000। ये तैयब की एनुअल इनकम है। और उसके बाद हम लिखेंगे एग्जैम्प्टेड अमाउंट, यानी कि मुस्तस्ना रकम, वो रकम जिस पर उसने टैक्स पे नहीं करना। ये एग्जैम्प्टेड अमाउंट वो है हमारे पास 1,30,000। अब टोटल उसकी इनकम ये है और मुस्तस्ना रकम ये है जिस पर उसने टैक्स अदा नहीं करना। तो सबसे पहले तो हमें वो रकम मालूम होनी चाहिए कि जिस पर उसने टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले हम वो रकम मालूम करेंगे। हम लिख लेंगे रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से हम मुस्तस्ना रकम निकाल देंगे तो हमारे पास वो अमाउंट बचेगा जिस पर उसने टैक्स पे करना है। तो हम लिखेंगे 9,60,000 माइनस 1,30,000। इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। हम 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8,30,000। ये वो रकम है जिस पर तैयब ने टैक्स पे करना है। तो एक और हमारे पास गिवन वैल्यू है रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का रेट हमें दिया गया है हमारे क्वेश्चन में 0.75%। तो अब हम अमाउंट ऑफ टैक्स मालूम करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स, इस रकम पर तैयब ने टैक्स पे करना है तो हम ये रकम लिखेंगे 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। ये हम अमाउंट ऑफ टैक्स मालूम कर रहे हैं। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 8,30,000। इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 75/100। क्योंकि पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो इसीलिए हमने 2 0 लगा लिए। उसके बाद हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। तो परसेंटेज जब ख़त्म होता है तो हम उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये परसेंटेज ख़त्म करके हम 1/100 लिखेंगे। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है 6,225। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप को मुश्किल पेश आए, कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो, तो आप जितने ज़ीरो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो हैं इसके साथ ये 2 ज़ीरो कट कर दें, फिर ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट कर दें। अब आपके पास बचा है 83 मल्टीप्लाई बाय 75। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सिंपली ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो 83 और 75 को मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसको आप इजीली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। मुनाफा मालूम करें, इस रकम पर मुनाफा मालूम करें 1 साल के लिए, जबकि अगर शरह मुनाफा 14% है सालाना। 14% सालाना पर ये रकम है और 14% सालाना शरह मुनाफा है और उस पर मुनाफा कितना हो रहा है वो मालूम करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो रकम है जिस पर के मुनाफा हासिल करना है। अमाउंट को हम P से जाहिर करेंगे
और वो अमाउंट है 3,75,000। उसके बाद हमारे पास है टाइम। टाइम दिया गया है, टाइम को हम टी से जाहिर करेंगे और टाइम है हमारे पास 1 ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है रेट। रेट को हम आर से जाहिर करेंगे और रेट हमें दिया गया है 14%। ये हमारी गिवन वैल्यूज हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। पहले हम लिख लेंगे कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का हमारा फार्मूला है P1 प्लस R, इसकी पावर है T माइनस P। ये हमारा कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है। अब हम इनकी वैल्यूज, इन सब की वैल्यूज इनकी जगह पे लिख लेंगे। P हमारे पास है 3,75,000, 3,75,000। उसके बाद है 1 लिख लेंगे। R है हमारे पास 14%, T है हमारे पास 1 और उसके बाद फिर से P है 3,75,000। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3,75,000। 1 को ऐसे लिख लेंगे। हमने यहाँ पे फीसद को ख़त्म करना है तो हम फीसद को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 3,75,000। कैलकुलेटर पे आप 14 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे तो आपका सिंपली ये आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे। 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा। 14 ओवर 100 को आप कैलकुलेटर पे जब आप पुट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। बाकी सब वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3,75,000 ये आ जाएगा 1.14 माइ 3,75,000। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4,27,500 माइनस 3,75,000। नेक्स्ट हम इन दोनों को माइनस करेंगे। कैलकुलेटर पर आप इसको पुट करेंगे इन वैल्यूज को तो माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 52,500। ये हमारा आंसर है।